हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जे इल्ड झारखंड लाइव्स। दोस्तों आज है 6 दिसंबर और हम लोग यहाँ पर आज 5 और 6 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जे इल्ड झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स का वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 5 और 6 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, पंचायती राज विभाग द्वारा जन योजना अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है। ठीक है, तो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के सहयोग के द्वारा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जन योजना अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक इस अभियान को चलाया जाएगा पूरे राज्य भर में। ठीक है, जन योजना अभियान 2 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक ये अभियान चलाया जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं इस अभियान से संबंधित आखिर ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए जन योजना अभियान 2021 सबकी योजना सबका विकास एवं वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड का विमोचन किया गया है। ठीक है, साथ ही कुछ महीने पहले सरकार ने पंचायतों को 1.42 लाख करोड़ रुपए का सहबद्ध अनुदान भी प्रदान किया था। तो इस अभियान के जो मुख्य बातें हैं वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2 अक्टूबर 2021 से सभी राज्यों में, ठीक है, पूरे भारत में जन योजना अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। अभियान के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए संरक्षित ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला इत्यादि समाज के कमजोर वर्गों के अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं। ग्राम सभा डैशबोर्ड की भी शुरुआत की गई है, तो वो भी यहाँ पर देख लीजिए। यह ग्राम सभा की बैठक, ग्राम पंचायत की अस्थायी समिति की बैठक, निर्वाचित पंचायत के जन प्रतिनिधियों की बैठक के माध्यम से वर्ष भर में अधिकतम भागीदारी बढ़ाने में सहायता करेगा। पंचायत विकास योजना का उद्देश्य प्रभावी ग्राम सभा में DAY NRLM के अंतर्गत पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा SHG महिलाओं की भूमिका को सशक्त करना है। ठीक है, तो ये जो अभियान चलाया जाएगा वो 2 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक ये अभियान चलाया जाएगा पूरे राज्य में, पूरे देश भर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में प्रकाशित फोर्ब्स इंडिया अंडर 30 लिस्ट जारी की है, इस सूची में झारखंड से कौन शामिल है। ठीक है, तो हाल ही में फोर्ब्स इंडिया अंडर 30 जिनकी उम्र 30 साल तक है उनकी लिस्ट प्रकाशित की गई है। टॉप 30 यहाँ पर जो पर्सन है उनकी लिस्ट प्रकाशित की गई है। तो इस लिस्ट में झारखंड से कौन शामिल है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही हैं, सृजन कुमार और सींड यादव, दोनों ही फोर्ब्स इंडिया अंडर 30 लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया अंडर 30 लिस्ट जारी की है, यानी 30 साल से कम उम्र के 30 युवा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। इसमें रांची के 2 युवा सृजन कुमार और सींड यादव ने अपनी जगह बनाई है। दोनों अभी अमेरिका में कार्यरत हैं। ठीक है, सृजन ने इंटरनेट फ्रॉड पर कंट्रोल के लिए तकनीक तैयार की है, वहीं सींड यादव की तकनीक को बड़े ब्रांड और फैन बेस प्रबंधन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है सृजन और ये है सींड यादव। ठीक है, ये है सृजन और ये है सींड यादव। तो ये दोनों ही का नाम जो है वो फोर्ब्स इंडिया अंडर 30 की लिस्ट में शामिल है और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस साहित्यकार को विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2021 से नवाजा जाएगा। झारखंड के किस साहित्यकार को विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2021 से नवाजा जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है भीमनाथ झा।
कौन है? भीमनाथ झा हैं, जिनको कि विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2021 प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार भीमनाथ झा को विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2021 से नवाजा जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा। तो ये है भीमनाथ झा और इन्हीं को यहाँ पर जो है वो पुरस्कार प्रदान किया जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले जा रहे 75वीं संतोष ट्रॉफी के ईस्ट जोन क्वालिफायर में झारखंड में किस टीम को हराया है? झारखंड ने किस टीम को हराया है? तो भुवनेश्वर में आयोजित की जा रही है 75वीं संतोष ट्रॉफी और यहाँ पर है कलिंगा स्टेडियम, वहीं पर ये जो है मैच खेला जा रहा है। तो झारखंड की टीम ने किस टीम को हराया है यहाँ पर हाल ही में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार टीम को, बिहार को हराया है झारखंड टीम में। हालांकि ये चैंपियन अभी नहीं बनी है, क्वालिफाइंग मैच यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं और यहाँ पर एक खिलाड़ी हैं जो काफ़ी यहाँ पर जो सुर्खियाँ बटोरे हैं, उनके लिए ये विशेष करके ये न्यूज बना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले जा रहे 75वें संतोष ट्रॉफी के ईस्ट जोन क्वालिफायर मुकाबले में बिहार को 2-0 से हराया है। झारखंड की जीत के हीरो कौन रहे हैं? निखिल बारला रहे हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे। इस क्वेश्चन का लेने का मतलब था इनका नाम लेना। तो ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, निखिल बारला, जिन्होंने बेहतरीन खेल का नज़ारा पेश करते हुए 2 गोल किए हैं एवं मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जो है वो इन्हें प्रदान किया गया है। तो ये है निखिल बारला और इन्हीं को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2 गोल इन्होंने किए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर सीसीएल ने भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क के कितने बाघ को गोद लिया है? तो सीसीएल द्वारा, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा, भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क के कितने बाघ को गोद लिया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 बाघ और 2 शेर को सीसीएल ने गोद लिया है। ठीक है, याद रखिएगा, 2 बाघ हैं और 2 शेर हैं जिसे सीसीएल ने यहाँ पर गोद लिया है। इनकी जो देख रेख होगी, इनका जो खान पान होगा, इनकी जो देखभाल होगी, ये सीसीएल के द्वारा खर्च उठाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीसीएल के द्वारा 2 बाघ और 2 शेर को गोद लिया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सीसीएल ने भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क और मांझी में 2 शेर और 2 बाघ को गोद लिया है। सीसीएल के सीएसआर योजना के तहत 3 साल के लिए जानवरों को गोद लिया जाता है। अगले 3 साल में सीसीएल इन पर 36 लाख रुपए खर्च करेगा। ठीक है, इनके रहन सहन, देखभाल, खान पान की जो देखभाल करेगा वो सीसीएल के द्वारा खर्च उठाया जाएगा और इस पर लगभग 3 साल में 36 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से चौथा माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन झारखंड की किस शहर में किया गया है? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से चौथा माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हाल ही में झारखंड में किया गया है। तो ये जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है वो किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची शहर में। किस शहर में? रांची शहर में चौथा माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से चौथा माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन रांची शहर में किया गया है। इस कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल रमेश बैस मौजूद थे। इस कॉन्क्लेव में, ठीक है, इस कॉन्क्लेव में खनन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने एवं संचालन करने के तरीकों पर विचार विमर्श किए गए हैं। साथ ही 5 माइनिंग स्टार्टअप का टैक्समिन के साथ करार हुआ है। ठीक है, 5 समझौते हुए हैं, 5 एमओयू भी किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4th आईसीसी माइनिंग कॉन्क्लेव जो है आयोजन किया गया है वो रांची शहर में किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था और उसका आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं देख पा रहा था। प्रश्न था यहाँ पर 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत की है?
तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों ही योजना की शुरुआत की गई थी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो कौन कौन सी योजना थी? कृषक पाठशाला और शहरी वानिकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरे डिटेल्स में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोराबादी मैदान से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दो योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया है। उनमें से एक कृषक पाठशाला है और दूसरा शहरी वानिकी है। कृषक पाठशाला से राज्य के बिरसा किसानों की आय बढ़ाई जाएगी और उन्हें समृद्ध किया जाएगा। इस वर्ष किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला शुरुआत की जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो है वो वानिकी जो है, जो वानिकी शहरी वानिकी है, उसके अंतर्गत शहरों में जो ग्रीनरी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और शहर में जहाँ भी खाली स्थान पड़े होंगे वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार ने गेतलसूद डैम पर 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? गेतलसूद डैम में 100 मेगावाट का वाटर सोलर जो है यहाँ पर प्लांट लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो झारखंड राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ करार किया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चार ऑप्शन है आपके यहाँ पर, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।